जय हिंद दोस्तों। तो आपको हम बता दें, एलुसेंट साइंस का फुल निचोड़ यानी 5000 प्रश्नों का संग्रह का वीडियो प्रोवाइड करा जा रहा है अनेक पार्टों में। ठीक है, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बता दें कि बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो और डीआरडीओ जैसे एंड और स्टेट लेवल का जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर दिखेगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, और पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है शैवालों का। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ये अनेकों एग्जाम में पूछा जाता है। जितने नाम है वैज्ञानिक के नाम है उसको आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है? ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनिंजाइटिस जो बुखार होता है, तनिका शोधक नामक रोग शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो कौन? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनाने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो होता है हिपेरिन की उपस्थिति। जब मानव शरीर के जो रक्त होते हैं उसमें हिपेरिन का अगर उपस्थिति बना रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? ठीक है, देखते हुए क्या चाय बनाने के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक हीटर उसको हम बोलते हैं तो उसको हम कैसे गर्म करते हैं? तो कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है, कन्वेंशन विधि के द्वारा उसको गर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरियाटिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी कारण होता है? यह रोग तब उत्पन्न होती है जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है HIV नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो इसका राइट आंसर एड्स। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन होता है इम्यूनोडेफिसिएंसी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरिटी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो उसका एक आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम को कहते हैं? ये प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। ठीक है, यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइनोकोलामिन क्या है? साइनोकोलामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 को कहा जाता है, यानी साइनोकोवेलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TEL यानी टेट्राथुथाइलेड। ठीक है, पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, तो क्या होता है कि पेट्रोल में एंटी नॉकिंग रेटिंग ऑफसेट की दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। किसको? TEL को। ठीक है, मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल में नॉटिक जो रेटिंग दर होता है ऑफसेट को काफ़ी बढ़ा दे, इसलिए TEL को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की चमक होती है तो किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4। और हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर जोहान साल्क ने पोलियो का टीका का सर्वप्रथम तैयार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टोसम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है उसको क्वार्टोसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की किलोग्राम। ठीक है,
किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यानी एल्सिलेशन यानी त्वरण का मात्रक है, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वाइटर नामक रोग शरीर के किस कमी कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के यानी के कारण जो गलकंड का रोग होता है आयोडीन के कारण ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायरोलॉजी किसका अध्ययन कहा जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन को वायरोलॉजी या फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन को हम रिपीट करते चलेंगे। अगर सारे पार्ट को आपको क्लियर करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर, ताकि सारे पार्ट बाई पार्ट को आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक मिलता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? तो 120 पारे, ठीक है, यानी 120 बट्टे कितना होता है? 80, 80 पारे होता है, यानी 120 बट्टे 80। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत प्रकाश में प्रिज्म के द्वारा वर्णक्रम किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का रंग सबसे अधिक होता है। सबसे कम पूछ दे तो लाल रंग का सबसे कम होता है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो तरंगदैर्घ्य का सबसे ज़्यादा होता है लाल का होता है, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो बैंगनी का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, कैलोमल क्या होता है? तो होता है मर्क्यूम क्लोराइड यानी Hg2Cl2, ठीक है, मर्क्यूम क्लोराइड। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरियम ऑक्साइड HgS, मर्क्यूम ऑक्साइड यानी HgS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सोना यानी फुल्स गोल्ड क्या कहलाता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पराइड से, यानी दोनों एक ही नाम है, ठीक है। आपको अलग अलग नाम भी देखने के ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। और दोनों ऑप्शन एक साथ मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पैराडाइज, ठीक है। दोनों आपको उस जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें दोनों ऑप्शन दिया रहता है, यानी एक ऑप्शन दे या दोनों ऑप्शन दे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन देगा तो ए और बी करके भी देगा। प्रोकैरियोटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम होता है तो ट्रिप्स एंजाइम पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक जूस में पाया जाता है उसको क्या कहता है? ट्रिप्स एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दांतों में प्रोटीन के अमीनो अम्ल की अपघटित करने के लिए उत्प्रेरक होता है, तो होता है पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला जापानी एक एक्सरे उपग्रह है, ट्रेडू एस्ट्रोडी, ठीक है। और पिछले साल ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने के लिए जापानी एक्सरे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में उपस्थित होता है, ठीक है, इसका मुख्य कारण यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य हृदय के समांतर प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन यानी धड़कन होता है? तो ये 72 बार प्रति मिनट, 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार जो मनुष्य का हृदय का धड़कन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्फिनिगैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? यानी रक्त यानी ब्लड प्रेशर को मापते देते हैं। मानव का ब्लड प्रेशर कितना होता है? समानता 120/80 होता है, ठीक है, और मापा जाता है स्फिनिगैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1902 में कार्ल एस्टीन ने किसकी खोज की थी? ठीक है, तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कितने किया था? कार्ल एस्टीन ने कब किया था? तो 1902 में, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कोनों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है, जल के जो कण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा हमें नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथियोलॉजी किसकी अध्ययन किया जाता है? तो इथियोलॉजी जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन एवं उसके वातावरण का इथियोलॉजी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार सम्मानित होना विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में वह कौन सी है? तो मैडम क्यूरी भौतिक के क्षेत्र में। एक ही क्वेश्चन में दो को शामिल किया। कब मिला था? 1930 में। किस क्षेत्र में? तो भौतिक के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन को कब मिला था? तो 1930 में उनको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी जो समुद्र जहाज होता है तैरता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो जहाज डूबे हुए भाग हटाए गए पानी का भार जहाज के बराबर होती है, ठीक है, इसलिए वो जो प्लावन करता है और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, ठीक है, इसलिए सुई पानी में आसानी से डूब जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का स्वदेश निर्मित, ठीक है, दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A,
कौन? इनसेट 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का उत्पन्न होता है? विटामिन डी। ठीक है, इसका कहाँ से उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। ठीक है, हैली पूछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है पूछल तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकता है? तो होता है प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से। ठीक है, प्राश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक जो वायलेट होती है उसके सहायता से प्राश्रव्य तरंग से चमगादड़ रात में उड़ सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HIV विषाणु कौन सा रोग होता है? तो ये एड्स होता है। HIV से एड्स फैलता है। वो क्या होता है कि मानव शरीर में जो जो WBC होता है यानी व्हाइट ब्लड जो होता है उसको क्या करता है, उसके रोग प्रतिरोध क्षमता जो होता है उसको कम कर देता है, जिसके कारण ये काफ़ी तेज़ से फैलने लगता है। ठीक है, और होता है ये सेक्सुअल हरासमेंट के कारण ज़्यादातर फैलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के पूर्ण रूप से सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर सेकेंड मात्रक है यानी आवेश की मात्रा कौन सा? एम्पियर सेकेंड है। नेक्स्ट देखते हैं, लाफिंग गैस का क्या होता है? तो नाइट्रो ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस होता है नाइट्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाहरी चुंबक प्रभाव को वैज्ञानिक अंतरों की रक्षा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है लोहे में कवर में कर करके उसका सुरक्षा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में पूरे हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट करके सारे वीडियो को हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले जितने वीडियो का नोटिफिकेशन सब आपको मिलता रहे। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।